तारांकन रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका नाम और आज हम बात करेंगे कबड्डी के मैदान से लेकर एथलेटिक्स ट्रैक तक खेल जगत की कुछ ताज़ा खबरों के बारे में। तारांकन सबसे पहले बात करते हैं कबड्डी की, जहां भारत ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने ईरान को हराकर शानदार जीत दर्ज की। ये भारत का इस टूर्नामेंट में लगातार 8वां खिताब है, जो कबड्डी में उसकी अटूट पकड़ को दर्शाता है। फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में भारत ने 42-32 के स्कोर से जीत हासिल की। कप्तान का नाम की अगुवाई में टीम ने बेहतरीन रणनीति और तालमेल का प्रदर्शन किया। रडिंग और डिफेंस दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय खिलाड़ियों ने ईरान को पछाड़ दिया। इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कबड्डी के खेल में भारत को हराना कितना मुश्किल है। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) की, जो आजकल काफी चर्चा में है। हालांकि इस बार पीकेएल अपने रोमांचक मुकाबलों के साथ साथ कुछ विवादों के कारण भी सुर्खियों में है। हाल ही में कुछ मैचों में अंपायरों के फैसलों पर सवाल उठे हैं। कई टीमों और फैंस ने अंपायरों के कुछ निर्णयों को गलत ठहराया है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर भी काफी बहस छिड़ी हुई है। कुछ फैसलों में डिफेंडर के टच को लेकर विवाद हुआ, तो कुछ में बोनस पॉइंट देने को लेकर। इन विवादों ने पीकेएल के नियमों और अंपायरिंग के स्तर पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता जताई है। लीग कमेटी ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे भविष्य में निष्पक्ष और सटीक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि लीग कमेटी इन विवादों को कैसे सुलझाती है और क्या अंपायरिंग के स्तर में सुधार होता है या नहीं। पीकेएल भारत में कबड्डी को नई ऊंचाइयों पर ले गया है, लेकिन इस तरह के विवादों से खेल की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और अब रुख करते हैं एथलेटिक्स की ओर, जहां नीरज चोपड़ा एक बार फिर देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो इस साल तारीख को स्थान में आयोजित होगा। नीरज ने पिछले कुछ महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। उन्होंने हाल ही में प्रतियोगिता का नाम में पदक जीता था, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। नीरज अपनी तकनीक और फिटनेस पर लगातार काम कर रहे हैं। उनके कोच का नाम ने बताया कि नीरज इस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं और वह डायमंड लीग फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था और अब वह डायमंड लीग फाइनल में भी देश के लिए एक और पदक जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पूरे देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और हम सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वह डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन करें। नीरज की कड़ी मेहनत, लगन और देश के प्रति प्रेम उन्हें एक सच्चा प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। तो ये थी खेल जगत की कुछ ताज़ा खबरें। रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही खेल से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।